नहीं सब कुछ सब। सब जय जय जिनेन्द्र बाबू। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंडित ठुडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अधिकार में हमने कर्मों के रहस्य के बारे में जाना कि हम बार बार सुनते रहते हैं कि कर्म से सब कुछ हो रहा है। अशुभ कर्म के कारण जैन लोग खास तौर से जानते हैं। वैसे तो सभी संप्रदाय में ये लगभग इन्हीं नामों से या कुछ दूसरे नामों से ऐसी कोई शक्ति है जो हमारे भूत भविष्य और इसको वर्तमान को प्रेरित करती है, निर्धारित करती है। ये सब लोग जानते हैं। वो शक्ति कोई ईश्वर की शक्ति बोलते हैं, कोई हमारे अपने कर्मों के बारे में बोलता है। जैसा भी है, बाकी कुल मिलाकर के ये जो कर्म फिलॉसफी है, ये किसी न किसी रूप में सभी संप्रदायों में दर्शनों में व्याप्त है। और हमारे यहाँ उसका पूरा साइंटिफिक रीजन दिया हुआ है। यहाँ किसी ईश्वर की मर्जी के हिसाब से हमारा भला बुरा होगा ऐसा नहीं होता है। हालांकि जो लोग ईश्वर का की उपस्थिति मानते हैं, उन दर्शनों में भी ये कहा जाता है। जैसे वैष्णव धर्म आदि में सब जगह बताया कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता। लेकिन वहीं ये भी कहा जाता है, जैसे गीता आदि के माध्यम से उपदेश दिया जाता है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और उसमें कोई ईश्वर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। लेकिन क्या है कि लोग बड़े भ्रमित हैं। वो दो तीन थ्योरी एक साथ मिला के चलते हैं। एक पर एक जगह पे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मान करके और उनकी शरण में आने वाले के दुख हरण करने की बात की जाती है। दूसरी तरफ उनके जो प्रारब्ध है, उनके कर्मों का जो योगदान है, उसकी भी बात की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि एकदम स्पष्ट है कि ईश्वर का क्या सहयोग है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। और वो ईश्वर एक नहीं है। या हमारे यहाँ क्या फिलॉसफी है, ईश्वर कोई जगत का कर्ता धर्ता नहीं। ईश्वर कहो, भगवान कहो, अनंत कहो, सब ये पर्यायवाची शब्द हैं। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि हमसे हम जैसे थोड़े से सुखी होते हैं या हमसे कोई व्यक्ति ज्यादा सुखी होता है तो अपन मानते हैं कि वो व्यक्ति हमसे ग्रेट है, उसको ये लाभ मिल रहा है। उससे भी ज्यादा कोई सुखी होता है तो हम उसको ज्यादा सुखी मानने लगते हैं। करते करते हमें किसी ने बताया कि एक आज सबसे सुखी व्यक्ति मिला है और आप चाहें तो उसके दर्शन कर सकते हैं। तो सब लोग दौड़े दौड़े जाएंगे कि भाई वैसा कौन सा व्यक्ति है और उसने ऐसा क्या किया कि वो सबसे ज्यादा सुखी है। फिर कल मालूम पड़ा कि नहीं, उससे भी ज्यादा सुखी है। करते करते हमको एक ऐसा व्यक्ति मिला जो जिससे ज्यादा सुखी कोई नहीं था, परम सुखी था। तो हमने उसके पास जाकर के पूछा, भाई तुम्हारे सुख का क्या कारण, इतना सुख तुम्हें कैसे मिल गया, कितना धन मिल गया, कितनी भौतिक वस्तुएं मिली जिनके कारण तुम्हें ये सुख प्राप्त हुआ। तो उसने कहा इनमें से कुछ भी नहीं मिला। तो फिर कैसे आप सुखी हो गए? बोले सुखी होने के लिए सुख की परिभाषा क्या है? आकुलताओं का ना होना ही सुख है, और आकुलता का होना ही दुख है। सुख का ना होना ही दुख है और दुख का नहीं होना ही सुख है। तो इनमें किसी वस्तु की, व्यक्ति या किसी और क्षेत्र आदि की उपस्थिति के कारण सुखी हो नहीं। सुख तो एक आंतरिक दशा है, और वो तब प्रकट होती है जब समस्त प्रकार की आकुलताओं से जीव रहित हो जाए। तो सोच के देखिए कि वो जो ईश्वर जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि उसने सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि का भाग्य विधाता है, उसका निर्माण, उसको फिर नष्ट करना, फिर पुनर्रचना करना, या उनके जीवों को पालना। सृष्टि में जो जो तरह तरह के 10 लाख किस्म की वनस्पति हैं, उनमें कौन से पौधे में क्या फूल खिलाना है, किसके अंदर में कड़वा रस डालना है, किसमें मीठा रस डालना है, कहाँ आम पैदा होना है, ये सारा अगर डिसीजन मेरे पास है, मैं उसका करता हूँ। संसार में
जितने समुद्र हैं उनमें कितना पानी रहेगा, उनमें कौन कौन से जीव उत्पन्न होंगे, उनका रंग क्या दिया जाए, किस कौन कौन से जीव उड़ने वाले होंगे, ये सारी व्यवस्थाएं अगर मैं अपने माथे ले लूं तो क्या मैं सुखी रहूंगा? क्या मेरी आकुलताओं में कमी आएगी, या मेरी आकुलताएं आसमान को छूने लगे? फिर मैं कैसा ईश्वर हूँ? मुझसे तो साधारण व्यक्ति अच्छे हैं जिनको इस तरह की कोई आकुलता नहीं है। अपने जो है 3-4 लोग हैं घर में, उनका पेट भरना है, उतने तक ही सीमित है उनकी आकुलता है। तो इतनी आकुलताओं का समूह अपने ऊपर रखने वाला व्यक्ति ईश्वर हो नहीं सकता, क्योंकि आकुलताओं के कारण तो वो सुखी होगा ही नहीं। और कैसा ईश्वर है जो बाकी सब उससे ज्यादा सुखी है और सबसे दुखी ज्यादा वो है? तो इसलिए ऐसे ईश्वर की कल्पना लॉजिकली होती ही नहीं। तो यही जैन सिद्धांत में कहा। हमारे यहाँ तो कहा कि हम सब ईश्वर हैं, हम सब भगवान हैं, लेकिन कैसे भगवान हैं या कैसे भगवान बन सकते हैं जिसको किसी प्रकार की आकुलताएं, इन्हीं आकुलताओं से तो परेशान होकर हमने मार्ग खोजा था कि कौन सा ऐसा मार्ग है। कहते संसार में कहीं सुख नहीं है, तो कौन सा है एक ऐसा मार्ग बताओ जहाँ पे इस तरह का कि आकुलताएं ना हो। तो उसी मार्ग को मैं बताने के जस्ट एक चीज कहना चाह रहा था, मतलब डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, वैसे तो बात जो कह रहा हूँ ठीक नहीं है, गलत हाँ, ही है। हाँ, बोलिए। जैसे मान लो भगवान जो सुपर पावर है, उसने एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया है कि सब ठीक है, ये है, इसके थ्रू सब चलता रहेगा। अब कुछ उसे करने की कुछ चिंता नहीं है, और वो सुपर पावर है, उसको कोई कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो अनुकूलता उसे क्यों होगी? भाई कोई बिल्कुल, उसको कुछ कहे, कुछ बात है, वो तो सुपर है, तो अपना उसने सिस्टम बना दिए, चल रहा बिल्कुल सही है। ये लोगों ने भी कल्पना की है कि भाई ये उस उन्होंने अपना बना दिया एक सिस्टम, उसके हिसाब से चीजें चल रही, तो उसको काहे की टेंशन? है। तो वो एंजॉय कर रहा है उसको, उस सिस्टम को बना करके। लेकिन नहीं, जरूरी नहीं एंजॉय कर रहा हूँ, बस ठीक है, उसने उसका जिम्मेदारी थी, काम कर दिया, अब एंजॉय कर रहा है नहीं कर रहा पता नहीं। मुसलमान तो इस बात को पक्के से मानते हैं। हाँ, मुसलमान मानते हैं, ईसाई मानते हैं। और फिर दूसरी बात यह है, अगर सनातन हिंदू धर्म की बात की जाए, तो अगर सुपर पावर है तो फिर इतने गॉड कहाँ से आ गए? नहीं, देखो जो इन्होंने बात कही है ललित जी ने कि एक सिस्टम बना दिया, वो सिस्टम चल रहा है। सिस्टम बनाने की बात उसको क्यों सूझी? किसने जिम्मेदारी दी उसको? वो जिम्मेदारी को उसने क्यों निभाया? और क्या जिम्मेदारी निभाना या उसको महसूस करना आकुलता का एक भाग है या नहीं? नहीं तो वो सुपर पावर कहाँ चली गई? अगर है तो क्या उसके पास आकुलता नहीं होगी? नहीं नहीं, वो आकुलता ही सिद्ध करना है कि उसको आकुलता होगी। वो ये बोल रहे हैं कि उसके उसने एक सिस्टम और बना दिया। कोई भी सिस्टम बना दिया, अनादि काल से अनंत काल तक बिना किसी मेंटेनेंस के तो चल ही नहीं सकता है। देखो हाँ, एक तो बात ये है, और वो तो दूसरी बात। सुपर नहीं सर, पावर है, नहीं बना सर, दिया इसमें उसने ऐसा। अरे इसमें सुपर पावर बना दी, उसकी उसके पास पावर थी, कोई भी सिस्टम आप बनाएंगे, इट विल रिक्वायर सम मेंटेनेंस समवेयर। वो तो हम आदमी लोग बनाते हैं तब ऐसा होता है। नहीं नहीं, जब सिस्टम में कहीं ना कहीं तो डिफिशियंसी आएगी। कोई जीव। नहीं, एक मिनट विपुल जी कुछ कह रहे हैं, जरा वो एक मिनट सुनते हैं। हाँ, नहीं बोलो सर, विपुल जी। वो सर पॉइंट ये है कि जैसे ललित जी ने पहले ही कहा कि हमें भी पता है कि जो हम बोल रहे हैं वो गलत है, लेकिन जस्ट एक डिस्कशन के लिए है ये पॉइंट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही डिस्कशन है। ही और discuss के लिए और है। और ये डिस्कशन के लिए पॉइंट जो ललित जी ने कहा, मेरा ऐसा मानना है कि क्या फर्क पड़ता है जब हमने बोल दिया कि भाई वो एक सिस्टम बना दिया। सिस्टम क्या बना दिया? सिस्टम तो वही करेगा ना। सिस्टम क्या बोल रहा है कि भाई आप जैसे कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलते चले जाएंगे। तो सिस्टम तो वही काम करेगा ना। सिस्टम अगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं जो ललित जी ने बोला, तो अल्टीमेटली हम भी तो वही बोल रहे हैं कि भाई भगवान कुछ नहीं करता, अपने कर्मों के हिसाब से सब कुछ होता है। कहने का तरीका उनका ये है कि नहीं, भगवान है, उसने एक सिस्टम बना दिया, लेकिन अल्टीमेटली दोनों का आउटकम तो एक ही है। दोनों का आउटकम तो ये है कि जैसे कर्म करोगे वैसे आप आगे बढ़ोगे। तो आउटकम में दोनों, आउटकम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंडिविजुअल, एक जीव के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे वो सिस्टम कर रहा हो या भगवान का सिस्टम कर रहा हो या एक नॉर्मल सिस्टम कर रहा हो। है तो सिस्टम कर्मों का ही ना, और कर्मों के हिसाब से ही फल मिल रहा है। तो क्या फर्क नहीं, पड़ता है? कुछ भी मान लो। आपके पास मतलब ये नहीं कह रहे कि कुछ भी मान लो, बट जो सच्चाई है वो तो खैर हमें पता है, जैन धर्म के हिसाब से वही सही है। लेकिन एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कर्म सिद्धांत कर रहा हो, चाहे वो एक किसी का सिस्टम कर रहा हो,
अल्टीमेटली जो आउटकम है वो तो सेम ही है। बहुत बढ़िया देखिए बात कही। देखिए विपुल जी, जरा मैं 1 मिनट इस पर रेस्पॉन्ड करना चाहूंगा। एंड रिजल्ट तो सेम है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। क्वेश्चन ये हो रहा है इमेजिनरी पावर, सुपर पावर, जो अभी अपने सैलन जी ने बोला कि मोमडन्स भी वही मानते हैं। वहां भी वो मोमडन्स भी यही बोलते हैं कि जैसा तुम करोगे वैसा करोगे, ये करोगे तो तुमको वहां हूर मिलेंगी, समझे। वो भी ये मानते हैं, मगर ये मिथ्यात्व है कि नहीं, यहाँ बात हो रही है मिथ्यात्व की। नहीं नहीं, जो एक मिनट हाँ जी, एक मिनट। थोड़ा आप थोड़ा आगे चले गए। अभी ये बहुत एलिमेंट्री बात चलती है। हाँ, ये ललित जी बोलो, ये जो विपुल जी ने जो बात कही है, इससे एक प्रश्न और उठता है नहीं, कि वो विपुल जी ने सिस्टम। कहा है वो ही बात है एक्चुअली। केवल हम लोग जैसे जैन धर्म में ये है कि भाई ये प्रकृति है और चल रहा है, सिस्टम है और ये चल रहा है, मतलब इसका कोई ओनर नहीं है। और हिंदू धर्म में ये है कि भाई इसका एक है सुपर पावर। तो इतना फर्क है। जैन जैन धर्म में कोई ऐसा अलग से सुपर पावर नहीं बोलते, और नहीं, हिंदुओं देखो में बोलते क्यों नहीं भी बोलते, विष्णु या क्यों, शंकर कोई है सुपर पावर जो चला रही है देखो सिस्टम को। क्यों नहीं तो बोलते अगर उसका इसकी रीजन ओनरशिप, हाँ। मैं आपको रीजन बताता हूँ कि हमारे यहाँ ओनरशिप क्यों नहीं बोलते हैं। अभी जैसे आपने बोला कि भगवान ने एक दिन एक सिस्टम बना दिया है, तो जब सिस्टम नहीं बनाया था उसके पहले भगवान थे क्या? जिसने सिस्टम बनाया वो था? उसके पहले सिस्टम नहीं था तो कुछ और रहा होगा। नहीं तब होगा, उस समय भी भगवान रहे होंगे। रहे होंगे ना। तो भगवान को फिर वो सिस्टम जो चल रहा था पहले से, उसमें सुधार करने की आवश्यकता पड़ी, तभी उन्होंने ये सिस्टम बनाया। सिस्टम तो कोई ना कोई पहले से था ना, प्रकृति पहले हाँ से थी, जरूरत। पहले से था। हाँ, तो वो जो और ईश्वर थे ये वो जो अपने। सिस्टम है तो ये तो अनादिकाल से ही चल रहा है। कब ये अपना हाँ, ये जो जीवन का जो जीवन तो मरण का जो आप सिस्टम। आपका अनादिकाल से यही सिस्टम, एक सेकंड, अनादिकाल से यही सिस्टम चल रहा है या पहले दूसरा सिस्टम था? अब वो तो ज्ञान में नहीं। आंसर आपको खुद ही मिल गया। नहीं बोले अभी जो हम लोग हैं, हमारे मेरे ज्ञान में नहीं है। नहीं लेकिन सर नहीं। मेरा 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 पॉइंट ललित जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, जैसे हाँ कि हाँ, चोरी करना गलत है, और यहाँ पे बोल दिया कि भाई आप अंदर जाओगे और वहां पे खूब सोने की अशर्फियां रखी हुई हैं, आप अगर चोरी करोगे तो आपको पुलिस पकड़ लेगी। बोला कैसे, कैसे पता कैसे चलेगा? बोलेगा कि वहां पे चौकीदार बैठा है, वो देख लेगा तो फिर वो आपको पकड़ लेगा। दूसरे सिस्टम में ये बोल दिया कि नहीं नहीं, ऐसा है, चौकीदार वोकीदार कुछ नहीं है, वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो उसमें आप अगर कैप्चर हो जाओगे तो आप पकड़े जाओगे। तो अल्टीमेटली बात ये है कि चाहे कोई मैनुअली देख रहा है या आपका वो सिस्टम ऑटोमेटिक है, अल्टीमेटली आप चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे। तो बराबर, अल्टीमेटली बढ़िया। तो तो दोनों चीजों में जो एंड रिजल्ट है, चाहे वो ऑटोमेटिक कर्म सिद्धांत की वजह से है, चाहे वो किसी का बनाया हुआ सिस्टम है, अल्टीमेटली हमारे जैसे जीवों के लिए या किसी भी आम जीव के लिए तो एक सिंपल सी बात है कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। देखो ये सारी चीजें जो है अभी आने वाली हैं, इसी ग्रंथ में आने वाली हैं, और वो सर, लॉजिकली मेरा टोडरमल सर, जी ने। मैं एक थोड़ा सा इस पे बोलना चाहूंगा, ज्यादा बड़ा बोलो। नहीं सेंटेंस। हाँ। देखो, हमारा सिद्धांत शुरू से ही ये है कि 6 द्रव्यों पर आधारित है। हम्म। और ये परमाणु हैं, ये कहीं जाते नहीं, ये पर्याय चेंज करते हैं, और वो अपने आप वैसे की वैसे बने रहते हैं। तो जो प्रकृति वैसी ही है, ये अपने 6 द्रव्यों से उसी से बन रही है, उसी से पकड़ रही है, उसी से पर्याय चेंज हो रही है, उसी का अपनी एक साइकिल के हिसाब से चल रही है। तो इसको, और हमारे यहाँ इस बात को, एक चीज को अलग रख दिया, दूसरी चीज को ये बोला कि वो चीज तो प्रकृति कर रही है, और दूसरी चीज ये कर रही है कि आपको अपनी आत्मा को शुद्ध कर लोगे तो आप जन्म मरण से छूट जाओगे। बहुत अलग अलग दो सिद्धांतों को बनाया है। सारी चीजों को एक साथ में जोड़ना, कि कर्म सिद्धांत को भी एक साथ में जोड़ना और वस्तुओं को भी एक साथ में जोड़ना, कि कायनात को खुदा ने बनाया, खुदा ने, तो वो सारी बातें, मेरा कहना ये है कि हमारे जैन सिद्धांत वो 6 द्रव्यों पर आधारित है। तो वो मैं ऐसा समझता हूँ। आप इसको कैसा समझते हैं? हाँ देखो, अभी जो अपनी बात खुल करके आई है वो दो बात आई है कि ये सृष्टि अनादि से, ये जो सिस्टम है जो हमें दिखाई दे रहा है, इसकी कोई तारीख नहीं कि ये सिस्टम कब से बना। इसका मतलब क्या है, ये अनादि काल से सिस्टम ऐसा ही चल रहा। क्यों? क्योंकि जिस ईश्वर को भी हम कर्ता मानते हैं, वो ईश्वर के बारे में क्वेश्चन उठेगा कि वो कब से है, या उसको किसने बनाया, किसने उसको अधिकार दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तुम ऐसा सिस्टम बनाओ।
इसका अर्थ क्या है कि वो पहले से ही था और सिस्टम का ही पार्ट था। जब सिस्टम का ही पार्ट था तो एक ईश्वर नाम की एक चीज काल्पनिक क्यों खड़ी कर रहे हो? जिस तरह लोग बोलते हैं कि पृथ्वी किस पर टिकी हुई है, तो उन्होंने कहा साहब पृथ्वी तो शून्य में है। बोले अरे काहे के शून्य में है? शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। बोले अच्छा शेषनाग के ऊपर टिकी है? तो बोले शेषनाग किस पर टिका है? बोले वो तो किसी पर नहीं टिका, वो तो शून्य में है। तो आपने बीच में एक लटकन क्यों लगा दी? जब सब कुछ शून्य में ही है तो शेषनाग को क्यों लटका दिया? ऐसे ही जब प्रकृति प्रारंभ से ही अनादि काल से ऐसी ही है, तो किसी ऐसे ईश्वर की कल्पना क्यों कर रहे हो जो कि मात्र उसका एक भाग ही है, उस सृष्टि का ही पार्ट। और ऐसे ऐसे जो ईश्वर की कल्पना हम भी कर रहे हैं जो इस सिस्टम का पार्ट है, लेकिन कैसा है कि वो परम सुखी है। और सुखी व्यक्ति तभी हो सकता है जब समस्त आकुलताओं से रहित हो, अत्यंत संतुष्ट हो, कुछ करने कराने का जिसका भाव ना हो, जो अपने स्वभाव का आनंद ले रहा हो, वही वास्तव में ईश्वर है, सर्वज्ञ है। ऐसी कल्पना, ऐसी धारणा जैनियों की जैन धर्म में। ठीक है सर, तो ये आपने अच्छा उठाया, ये प्रश्न उठाने का आपका पर्पस मैं समझ गया, ठीक है। और इसी बात को अभी अगला जो चैप्टर आएगा उसमें टोडरमल जी ने बहुत विस्तार से बताया। ठीक है, आपने ये पहले से ही शुरू कर दिया तो और अच्छा हो गया, आपको समझने में सुविधा रहेगी। चलिए मैं अब आपको कल से आगे की बात चला बताता हूँ कि जो हमारा कर्म का जो बंधन होता है, कर्म के बंधन में चार उसके भाग होते हैं। एक तो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, है ना। प्रकृति प्रदेश में अपन ने पढ़ा था, प्रकृति का अर्थ क्या है कि कौन से टाइप के कर्म बंधेंगे, क्योंकि मैं 24 घंटे भाव करता रहता हूँ। और एक समय के किए जाने भाव वाले भाव से अनंत परमाणु इकट्ठे होते हैं, और वो परमाणु में कर्मों के रूप में कन्वर्ट होने की योग्यता रहती है। मेरे भावों में बड़ी विचित्रताएं पाई जाती हैं। उन्हीं भावों में, एक ही समय के भावों में मायाचारी के भाव भी होते हैं, मान कषाय के भी होते हैं, क्रोधादि के भी होते हैं, लोभ के भी होते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या होता है। तो वो सारे परमाणु सिस्टम जो आपने बताया ऐसा परफेक्ट सिस्टम है कि उसमें उसका मेजरमेंट हो जाता है कि मेरे जो उस समय के जो विचार चिंतन था उसमें किसका परसेंटेज ज्यादा था, कौन से भावों का प्रमुखता थी, कौन से की कमी थी। और उसके हिसाब से एक कर्मों का समूह डिस्ट्रीब्यूट होकर विद पावर कौन से वाले भाव ज्यादा प्रबल थे, तो उस भाव से संयुक्त होने वाले कर्म कौन से सबसे हल्के थे, तो ऐसा हल्का वाला वो ऐसा पैकेज तैयार होते। तो कल हमने ही पढ़ा था कि जो प्रकृति यानी टाइप, जो टाइप का निर्धारण होता है और कितने परमाणु आएंगे, ये दोनों चीजों के लिए योग रिस्पॉन्सिबल है। तो योग रिस्पॉन्सिबल होने में उसकी दोनों तरह की बात, फिजिकल एंटिटी और मानसिक एंटिटी। मेरे द्वारा किए गए भावों के कारण योगों का पैटर्न उस तरह का बनता है। जब मैं मन को लक्ष्य में लेकर के चिंतन आदि करता हूं तो वो मनोयोग बनता है। जब मैं शरीर को लक्ष्य में लेकर के उस तरह के भाव करता हूं तो वो काय योग कहलाता है। इस तरह से जब मैं वचन बोलने का उपक्रम करता हूँ, ऐसे मेरे भाव होते हैं। उस समय वचन योग यानी वो जो आत्म प्रदेशों का कंपन है, तब वो उसके निमित्त से होता है। वो बंद तो एक बार भी होते नहीं, तो उनके निमित्त बदलते रहते हैं, कभी काय योग, कभी वचन योग, कभी मन योग। तो ये जो मेरा चिंतन और फिजिकल योग का स्वरूप दोनों मिलकर के कौन सी प्रकृति के कर्म बंधेंगे और कितनी क्वांटिटी में वो परमाणु आएंगे, ये बात, दो बातों को डिसाइड योग के द्वारा होता है। ये सर हमने यहाँ कल। क्वेश्चन उठता है, बोल सकता हूँ सर? हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसी है, एक जीव ने कुछ मन से कुछ सोचा आज ऐसा होना चाहिए, तो उसका मनोयोग से उसका उसी सिस्टम के अनुसार उसका क्लासिफिकेशन होके उसका बंध बन जाएगा, चाहे उसने शुभ सोचा चाहे अशुभ सोचा, दोनों स्थिति हो सकती है। उसके बाद उसका उसने वचनों से उसका कार्य क्रिया मनन किया, तो उसके बाद उसके दोबारा से भी बंद होगा, बनेगा क्या? अब देखो कर्मों में बहुत सारे एडजस्टमेंट बहुत सारे होते रहते हैं।
हाँ, नहीं एडजस्टमेंट की बात नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो पहले एक तो मन से जो जो उसको कार्य संपन्न करना था वो हाँ सोचा, तो उसका एक बंद बन गया, क्योंकि कर्म बंद तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है आपने जैसा बताया। हाँ जब उसका उसके उसका क्रियान्वयन किया, जो शुभ कार्य है या अशुभ कार्य है, तो वो फिर काय से किया या वचन से किया, तो उस समय हर स्थिति में उसके कर्म बनते चले जाएंगे क्या? हाँ, वो अलग अलग बनेंगे, बिल्कुल सही है। अलग अलग दशाओं वाले क्लस्टर बनेंगे। एक जब ही वचन एक, योग के माध्यम से हो रहा था। एक ही कार्य संपन्न हुआ पूरे प्रोसेस में। पहले उसने वचन से सोचा, फिर मन से सोचा, फिर काय वचन से सोचा, फिर शरीर से किया, तो कार्य एक ही संपन्न हुआ एंड रिजल्ट। मगर उसके कर्म जो बनेंगे वो 3 बार बनेंगे, तीनों नहीं, योगों से। तीन बार नहीं, देखो ऐसा है, जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन तो सो करिए। ऐसे ऐसे मैं आ रहा था इस पर। तो देखो क्या है कि जब मेरे भाव ऐसे होते हैं कि खाली मैं सोच के रह जाता हूँ, है ना, मैंने सोच के रह गया कि मुझे इस बात व्यक्ति को मार डालना है, हाँ और दूसरी बार मैंने उसको वचन से भी उसको कह दिया कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, हाँ, तीसरी बार मैंने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, मार भी दिया। बहुत ठीक बढ़िया। है। तो जिस समय मेरे मन में भाव आए कि इस समय इसे मार डालना चाहिए, उस समय होने वाले जो भाव हैं वो मैक्सिमम क्रुएलिटी के भाव हैं। हाँ उनसे मेरा एक कर्म का बंध हुआ, जी है ना। अभी देखो तीनों चीजों में भेद भी पड़ रहा है। जब जी मेरे मन में आया तभी मैंने उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया, तब मैंने जी। वचन से बोला भी नहीं, उनमें भेद पड़ा ना, थोड़ा अंतर पड़ता है। तो मेरा एक कर्म जो है बंधा जिस समय मैंने मन में ऐसा सोचा, काफी बहुत गहरा था, सोचा था, तो अच्छा खासा कर्म बन गया। फिर वचन से मैंने उसको बोला तो सामने वाले को मैंने कष्ट भी पहुंचाया, और वचन बोलते समय फिर मेरे भाव थोड़े क्लिष्ट हो गए, संक्लिष्ट हो गए। तो दूसरी बार जो वचन बोलते समय जो मेरे भाव जो बने, जो कर्म बने, वो दूसरे किस्म के बने। दूसरे किस्म का मतलब जाति तो वही थी, लेकिन वो हल्के या किस तरह के बने, उस समय मेरी क्या दृष्टाएं चल रही थी उसके हिसाब से बंद हुआ। साथ अगर में उस अगर व्यक्ति को। अगर इंटेंसिटी उसके वचनों की ज्यादा होगी, हाँ तो उसकी अनुभाग और वो जो हाँ, स्थिति है वो वो जिसका मान लीजिए कि आपने सही कहा, जिस समय वचन बोल रहा है उस समय उससे भी ज्यादा तीव्र हुए जब उसने उसको प्लान किया था। हाँ, कई बार वचन बोलते बोलते भी आदमी के भाव और क्रूर हो जाते हैं, बोलते यस, बोलते। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। जैसे मंदिर में हम आए दर्शन करने, हमारे कोई भाव नहीं थे कि हम वहाँ नृत्य करेंगे, लेकिन लोगों को नृत्य करता देखा तो मेरे भी भाव बने कि मैं भी नृत्य करूं, और मैंने अभूतपूर्व नृत्य किया। लोगों ने कहा आप सोच के आए थे क्या, पहले से तैयारी थी क्या? पहले कुछ नहीं, बस लोगों को देखा और मेरे भाव बने। किसी को डांटते डांटते फिर आप और उग्र हो जाते हो, उसकी प्रतिक्रिया आई या कुछ और आया तो आप और उग्र हो गए। तो बात तो तीन अलग अलग हो रही है, मन की, वचन की और काया की, लेकिन तीनों समय में रहने वाले आपके भावों में फर्क पड़ेगा। और फर्क पड़ेगा तो तीनों बार की, चूंकि तीनों एक साथ तो नहीं घटित हो रहा है, एक साथ होगा तो एक साथ होगा, लेकिन अगर 3 बार में हुआ तो आपने प्लानिंग आज किया है, वचन कल बोले हैं, और परसों कुछ और किया है, तो उसमें भेद पड़ जाएगा। नहीं तो एक साथ आपने तीनों चीजें की, मन में भी पहले प्लान आया, एकदम आया, और उस समय वचन भी बोले और मार भी दिया, तो वो तीनों का वैसे तो क्या है, कर्म बहुत सूक्ष्म है, और अंतराल एक समय बहुत कम समय होता है। उन तीनों समयों की परिस्थितियों में, पर्यायों में भी भेद पड़ता है। हाँ, वही मैं कहने वाला था कि जो समय का अंतर भी है, जो हर 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 एक समय में कर्म बंध रहे हैं, तो हाँ, अंतराल तो इसी चाहे चाहे आज करो या कल करो या उसी मोमेंट पर करो, अंतराल तो उसमें पड़ेगा। तीनों स्थितियों में कर्म का बंधन तो होना चाहिए। बहुत बारीक बात आपने पूछी है। काम करते करते मेरे भाव बदल जाते हैं। मैं किसी को एकदम प्रताड़ना देने वाला था, तुरंत मेरा भाव आया कि अरे मैंने क्या खोटी बात सोची, तुरंत रुक गया। तो हाँ, तो इसका इफेक्ट रुक पड़ेगा। ये मेरे भावों का फर्क पड़ेगा। तो वो जो कर्म बन रहा था, अब देखो एक एक सिद्धांत और मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों को पहले लगता आपने है। बताया था कि जी, कर्म तो हर समय बंधते हैं, और जैसा हमारा अभिप्राय होता है उसी हिसाब से कर्म बन जाता है, स्थिति अनुभाग उसी हिसाब से तय हो जाती है। तो बात ये वही है, अब वही बात है। मन वचन काया में अभिप्राय जो हो रहा है वैसा बंध बन रहा है, वैसी स्थिति बन रही है। बिल्कुल वैसा ही है, वैसा ही बनता है। लेकिन क्या है देखो कि वो बहुत काल तक उसमें एक सुविधा होती है।
वो सुविधा हाँ भी अपन आगे हम समझेंगे। अभी हाँ जैसे कि व्यक्ति ने बहुत बुरा काम किया तो हम सबके मन में आता है कि इसको फल क्यों नहीं मिल रहा है, इसको तुरंत मिलना चाहिए। देखो जी कैसे गाली दे रहा है, कैसा इसने दुष्ट कर्म कर रहा है, और इसका कुछ नहीं हो रहा है। हम्म हम लोग बड़े व्याकुल हो जाते हैं, बोलो हम सिर्फ कर्म सिद्धांत को सुधारने की बात करते हैं। नहीं साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रकृति में भगवान को सोचना चाहिए, या प्रकृति में ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि इधर आपने किया और उधर तुरंत फल मिले। हम्म अगर आप देखें सार्थकता अगर ऐसा होने लगे तो 2 मिनट के बाद ही आपको पछतावा हुआ कि मैंने यार कैसा सोचा, चिंतन किया, मैंने उसको बिना बात के गाली दे दी। तो हम्म आपको सुधरने का मौका चाहिए कि नहीं चाहिए? इतना अगर सोचने से भी फर्क आ जाएगा उसके कोडिफिकेशन में। हाँ, तो आपने तुरंत फल यही बताया था, कर्म का विपाक आने से पहले उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। किए जा सकते हैं। भाई साहब, लेकिन समरम हाँ, समारम आरम मन ठीक। वचन कीने प्रारंभ, हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लागू हो जाता है। तो देखो ये आप लोगों ने बहुत अच्छी जो वो प्रश्न जो उठाए, इससे लग रहा है कि आप बहुत बारीकी सूक्ष्मता से समझने के लिए तैयार हैं। तो अब मैं आपको पंडित जी का जो प्रवचन सुनाता हूँ जिसमें ये सूक्ष्मता का वर्णन किया है। आप दो दो कदम आगे चल रहे तो इसमें एक शंका और थी, जैसे अभी आपने जो ये चीज बताई हैं। उसमें अशुभ चीजों को लेकर बताई कि मतलब भाव जो है अशुभ हुए, वचन अशुभ हुए, ये कर्म दोनों और जो दोनों बात कही थी ललित जी ने, नहीं नहीं, ठीक हाँ है, दोनों ठीक स्थिति। हाँ, तीनों है। हाँ चीज बोलिए। मन वचन काय से जो है हाँ अशुभ काम किया एक्चुअली। और मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति जो शुभ है और वो भाव में आए और फिर बाद में उसको छोड़ दिया, नहीं छोड़ मतलब वो जो शुभ काम करना था, मान लीजिए किसी सहायता करनी थी, भाव तो बना लेकिन नहीं किया, तो अब इसमें क्या होगा? बंद कुछ देखो बनेगा? पूर्ण बंद बहुत बढ़िया या बात जीरो की। हो जाए, जीरो का जीरो रहेगा? अब एक स्टेप जस्ट आगे हैं, मैं ये बात आपको बताने वाला हूँ। हाँ, पंडित जी के प्रवचन में अगली लाइन यही आने वाली, सुनिए। सर तो यहाँ पे पहले एक चीज और क्लियर कर दीजिए। हाँ ये कल आपने थोड़ा प्रकाश डाला था, मतलब थोड़ा हाँ और एक्सप्लेन करेंगे तो ये मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति की बात, हाँ हाँ, इसका थोड़ा आप, खुलासा कर दीजिए। कल भी आपने पूछा था, मैंने बताया था कि 5 प्रकार के ऐसे ज्ञानावरणी कर्म के 5 भेद हैं। जी। ज्ञानावरणी कर्म हम मोटे मोटे तौर पे कहते हैं साहब, उनका ज्ञानावरणी कर्म का बंध हुआ, इसके कारण से ज्ञान पर आवरण आ गया। उसकी उत्तर प्रकृति क्या है? ज्ञान के 5 भेद हैं। मति श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, और केवल ज्ञान। ठीक है, मति श्रुत, अवधि, मन और पर्याय और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। तो वो किसके ऊपर में आवरण पड़ा? पांचों में से किस पर पड़ा? ये 5 उसके उत्तर भेद भेद हैं। अच्छा अच्छा, ओके। दर्शनावरण कर्म के जो है जो भेद है, चक्षु वर्ण, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, उसमें निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, ये अच्छा सारी जो चीजें उसके भेद हैं। नाम कर्म के 93 भेद मैंने आपको बताया। मुख्य रूप से कैसा उनका नाम कर्म का जो है बंद होता है। तो नाम कर्म नाम का एक कर्म है, आघातीय कर्म में आता है। उसके उत्तर भेद क्या है? शरीर, जाति, बंधन, संघनन, चाल, श्रेय मिलना नहीं मिलना, यशस कीर्ति आदि। दस हाँ, ये अपयस, सारे हैं, ये सब उत्तर भेद। यस अपयस सब सब, ये सब उत्तर भेद है। ओके। क्योंकि उस ये तो मोटे तौर पे कह दिया उनका नाम कर्म का बंद हुआ, तो नाम कर्म में कौन सी प्रकृति बंधी? और तो, देखो अभी बहुत बढ़िया बात आने वाली है तो कि इसमें क्या कैसे। मतलब जो नाम कर्म का भेद है या ज्ञानावरण का प्रकोप है या दर्शनावरण का है, तो ये हो गया मूल प्रकृति। और ठीक है, उनके जो भेद आपने बताए वो हो गए उत्तर। उत्तर। चलिए यस क्लियर हो। यस। तो देखो अभी बहुत बढ़िया है लेकिन ये भेद के अलावा भी और उत्तर भेद तो असंख्य होते हैं, एक हाँ ही नहीं हाँ होते, हाँ असंख्य होते हैं उत्तर भेद। हाँ, नहीं ये अभी पांच तो बता दिए, नाम ये गिना दिए, इसके अलावा भी असंख्य होते हैं। बराबर कह रहे हो आप, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अपन ज्ञान का चौक्षम बोलते हैं, मान लो मेरा मति ज्ञान का उगाड़ नहीं हो रहा है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो है वो उतने नहीं हो रहे हैं, चौक्षम उतना नहीं जितना दूसरे का हो रहा है। तो कितना हो रहा है उसको कैसे क्वांटिफाई करोगे? उतना और इतना कह देने से काम थोड़ी चलेगा। तो वो केवल ज्ञान गम में वो क्वांटिफाई कौन करेगा? है, छोटे बच्चे से पूछो कि क्यों भैया तुमने कितना बड़ा एक हाथी देखा था, कितना बड़ा बच्चा, तो वो हाथ से ऐसा इशारा कर देगा, बोले उससे बड़ा तो और भी देखा था, वो इतना बड़ा था। अब मैक्सिमम उसके हाथ में जितनी गुंजाइश होगी उनको फैला के बता देगा।
लेकिन वो क्वांटिफाई थोड़ा हो गया पूरी तरह से। तो जैसे बाबूजी कह रहे हैं कि भेद जो मैंने बताया, जो मुख्य भेद कर्मों के 8 बताए, उसके उपभेद जो जो बताए गए हैं वो हैं, उनके बीच में भी बहुत सारे भेद होते हैं। ठीक है ना। तो अपन उस बारीकी में अभी नहीं जाएंगे, जब अपन केवल ज्ञानी बनने वाले हैं ना, तब ये सारे जान जाएंगे। तो देखो, मैं अभी आपको एक लाइन बताने वाला हूँ कि ये योग और उससे होने वाले प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, ये आप समझ गए। इतना जानना मैं अब आपको शेयर करता हूँ। देखो कितनी जिज्ञासा लोगों को है कि आधा घंटे से ज्यादा हो गया, मैंने अभी किताब खोली नहीं। सब रोज ही हो रहा है ऐसा, रोज ही हो रहा है। हाँ, देखिए साहब, योग और उससे होने वाले प्रकृति बंध प्रदेश बंध तथा इतना जानना कि नाम कर्म के उदय से शरीर वचन और मन उत्पन्न होते हैं। जो मैंने आपको योग बताया ना, वचन योग, मन योग, काय योग, वो कहाँ से आए? नाम कर्म के उदय में मन मिलता है, शरीर मिलता है, वचन मिलते हैं। ये कैसे मिलते हैं? क्योंकि शरीरों की उत्पत्ति तो सब होती है। कौन सा शरीर मिलेगा? औदारिक शरीर मिलेगा, तेजस शरीर मिलेगा, कार्बन शरीर मिलेगा। औदिक शरीर में जो है वैक्रियक शरीर होगा, ये औदारिक शरीर होगा, है जो हमारा बाहर से दिखाई देता है। तो वो, और वचन कैसे कि 2 इंद्रिय अभाव होगा तो वचन होंगे। उसकी बोलने की शक्ति 2 इंद्रिय के ऊपर से शुरू होती है ना, इसलिए वचन होंगे। मतलब नाम कर्म का कौन सा बंध किया है, उसके हिसाब से उसकी जो है कौन सी इंद्रिय वाला शरीर मिलेगा। मन वाला शरीर कौन सा होता है? संगी पंचेंद्रिय जीव का होता है, जिसमें मन भी आता है। तो यहाँ उन्होंने शॉर्ट में क्या कहा कि नाम कर्म के उदय से, उसमें जैसी खूबियां होंगी, आपने जैसा बांधा होगा, उसको उस हिसाब से शरीर मिलता है, या वचन मिलते हैं, या मन मिलता है। फिर उनका योग चलता है, उन योग से वो गवर्न होते हैं। वो के कर्मों का जो बंध है वो उनसे योग से फिर गवर्न होता है। उनकी चेष्टा के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना होता है। उससे आत्मा को उद्गल वर्गना से एक बंधन होने की शक्ति होती है। उसका नाम योग है, जो मैंने आपको अभी बताया। उसके निमित्त से प्रति समय कर्म रूप होने योग्य अनंत परमाणुओं का ग्रहण होता है। जो हर कोई कर्म वो परमाणु नहीं आएंगे, वो परमाणु जिनमें कर्म रूप कन्वर्ट होने की योग्यता है, वही तो आएंगे ना। आपको कोई 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 बैग आपको ठीक करना है, और बैग जो है वो आपका लेदर का बना है या किसी और मटेरियल का बना है, तो आपको उसी जाति की तो वस्तुएं चाहिए ना। तो उसी तरह से जिनमें कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता होती है, वही परमाणु आते हैं। फिर उनका निर्माण, उनमें बंटवारा होता है, जो आगे बताया। वहां अल्प योग हो तो थोड़े परमाणुओं का ग्रहण होता है। यानी ये समझ लो, जो वैक्यूम कम होता है तो कम चीजें खिंच के आती हैं, वैक्यूम की पावर ज्यादा होती है तो बहुत सारे खिंच के आ जाते हैं आसपास की चीज। अल्प योग हो तो थोड़े परमाणुओं का ग्रहण होता है, और बहुत योग हो तो बहुत परमाणुओं का ग्रहण होता है। तथा एक समय में जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करे, उनमें ज्ञानावरणादि मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों का, जैसे सिद्धांत में कहा, वैसे बंटवारा होता है ना। नाम कर्म की कोई प्रकृति का बंध हुआ तो अपन बोलेंगे साहब वो नाम कर्म वाला हिस्सा कहाँ गया? वो यही तो था, ये प्रकृति उसी की तो है। तो ज्ञानावरणी कर्म का साहब इसके हिसाब से तो हो गया ना, आपका ज्ञान कितना रहना है। पहले तो कौन सा ज्ञान, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, और ये दोनों है। तो वो निर्धारण हो गया, उसमें कितनी कितनी क्वांटिफाई हो, तब वो भी हो गया साथ साथ। उसमें अलग से स्टेप नहीं लेना कि एक बार में तो ये बंद हो गया, फिर दूसरी बार में वो उसका होगा। एक साथ उसी टाइम में हो गया निर्धारण। ज्ञान आवरण की कौन सी, कितना क्वांटिफिकेशन हो गया, नाम कर्म की कौन सी प्रकृति का बंद हो गया, सब ऑटोमेटिकली फटाफट। तथा एक समय में जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करे, उनमें ज्ञानावरणादि मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों का, जैसे सिद्धांत में कहा, वैसे बंटवारा होता है। उस बंटवारे के अनुसार परमाणु उन प्रकृतियों रूप स्वयं ही परिणमित होते हैं। तो परमाणु यहाँ आपके, यहाँ इसमें सब मोनी का कर्म की भी बनती होंगी ना सब।
मोहिनी कर्म, हाँ सभी हाँ कर्मों की उत्तर प्रकृतियां है ना। मोहिनी हाँ कर्म के भेद है ना, वो सब उस भेद के हिसाब से बात पढ़ते हैं हाँ, सारा। मैं मतलब आपके भेद इसमें बताऊंगा। इसमें सारी कवर होगी। सभी सभी कुछ भी छूटा नहीं है। इसमें आठों ही प्रकार के जो मुख्य कर्म है उनकी जो बारीकियों तक का बंद उसमें ऐसा डबल डबल नहीं होता कि साहब एक पहले तो मूल मूल में हो गया। मूल क्या है, उसी के तो भेद है। यस यस। वो बंद हो जाएगा आप। हाँ, अभी अभी आप जैसे जैसे और ये टॉपिक बढ़ेगा ना आगे, तब आपको बहुत सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो देखो आगे क्या हो गया। बंटवारा किसने किया? प्रकृति में हुआ। किस कारण से हुआ? मैंने क्या भाव किए थे, वो भाव प्रकृति ने फ्रीज कर दिए। जिस समय मैंने बोला था मेरे कैसे भाव थे, वो फ्रीज हो गए। उनमें से फिर निकल गया कि इतना मसाला इस प्रकृति का डाल दिया जाए, इतने इतने कैप्सूल में ये वाला मसाला भर दिया जाए। ये सब डिसाइड हो गया। हाँ, और फिर उसके अनुसार से काम होने वाला है। उन प्रकृतियों रूप स्वयं ही परिणमित होते हैं। उस बंटवारे के अनुसार परमाणु उन प्रकृतियों रूप स्वयं ही परिणमित होते हैं। विशेष इतना कि योग दो प्रकार का है, शुभ योग और अशुभ योग, जो पूछ रहे थे सीवी जैन साहब। योग दो प्रकार का है। दो प्रकार का कौन सा है? शुभ योग होगा या अशुभ योग होगा। वहां धर्म के अंगों में मन वचन काय की प्रवृत्ति होने पर तो शुभ योग होता है, और अधर्म के अंगों में उनकी प्रवृत्ति होने पर अशुभ योग होता है। जो ललित जी पूछ रहे थे, ठीक है। दोनों तरह के योग हैं। वहां शुभ योग हो या अशुभ योग हो, सम्यक प्राप्त किए बिना धातिया कर्मों की तो सर्व प्रकृतियों का निरंतर बंध होता ही रहता है, और किसी समय किसी भी प्रकृति का बंध हुए बिना नहीं रहता। किसी भी जैसा पूछ रहे थे ना, मोहिनी भी शामिल, इसमें सब कुछ शामिल है। किसी भी समय किसी भी प्रकृति का बंध हुए बिना नहीं रहता। इतना विशेष है कि मोहिनी के हास्य शोक युगल में, रति अरति युगल में, तीनों वेदों में एक काल में एक एक ही प्रकृति का बंध होता है। देखो अपन ने ये पढ़ा था पहले, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कि हमारे जो कषाय हैं, मुख्य कषाय कौन से हैं? क्रोध मान माया और लोभ। इसके अलावा थोड़ी हमारी बारीक कषाएं भी होती हैं, जिनको हम नो कषाय कहते हैं। नो शब्द का अर्थ है किंचित, जो किंचित होते हैं। तो संख्या भी 9 ही है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं उनकी लिस्ट में अपन बोले? हास्य, हास्य रति, हास्य शोक रति अरति, भय जुगुप्सा ग्लानि, ऐसे कुछ है ना, भय जुगुप्सा आदि ऐसे जो। तो वो और उनके मैं आपको लिस्ट बताऊंगा। तो उनमें क्या है कि वो जोड़े से हैं। जो एक बार में अगर हास्य होगा तो दूसरा नहीं होगा। भय होगा तो अब ये इसी तरह से ये इसमें चलता है ना। एक सेकंड बताता हूँ। हम्म। ये जो जोड़े से चलता है, इशारे का योग काम गया। हास्य रति अरति आदि है ना, वो जो सब आपने पढ़ी होंगी। क्या तो है उनमें, अपना? हाँ, तो वो अगर मतलब हास्य होगा तो वो जो अहास्य नहीं होगा, या अगर रति होगी तो अरति नहीं होगी, दोनों में से एक होगा ना। या वेद हैं आपके, 3 वेद हैं, या तो पुरुष वेद होगा या स्त्री वेद होगा या नपुंसक वेद होगा। तो सब एक साथ नहीं होगा, उनमें से कोई होगा। जहां जहां जोड़ा बनाया हुआ है और विरुद्ध जोड़ा है, तो उनमें से दो में से एक होगा, ये वो कहना चाहते हैं। या तो ये आदमी आदमी होगा, पुरुष होगा, या स्त्री होगा, या नपुंसक होगा। तो ये तो वेदों का बंटवारा हो गया। इसी तरह से हास्य और ये दो जो दिए ना, हास्य शोक, हास्य शोक। हास्य शोक, हास्य शोक है ना, हास्य और शोक में से एक होगा एट ए टाइम। तो वो यही बता रहे हैं कि अशुभ योग होने पर असाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियों का बंध होता है। ऊपर अपन छोड़ दिया, सॉरी। इतना विशेष है कि मोहिनी के हास्य शोक युगल में
रति अरति युगल में, तीनों वेदों में एक काल में एक एक ही प्रकृति का बंध होता है। देखो ये किसके भेद हैं? नौ मोहिनी कषाय, मोहिनी कर्म के भेद हैं। मौनी क्योंकि कर्म नौ कषाय के। हाँ देखो, कषाय किसमें आते हैं? चारित्र मोहिनी में। और ये भी कषाय ही है, कषाय का हल्का फुल्का स्वरूप है। तो ऊपर ही लिखा है उन्होंने, इतना विशेष है कि मोहनीय के हास्य शोक युगल में एक, रति अरति युगल में से एक, और तीनों वेदों में एक काल में एक एक ही प्रकृति का बंध होता है। ये तो सब और साथ ही हुए। नहीं नहीं, अभी बहुत सारे, ये तो खाली आपको एग्जाम्पल दिया है। अच्छा। मैं नौ के शायद आपको पढ़ के सुनाऊंगा, मुझे याद नहीं आ रहा, इंग्लिश में तब दिया है। ये अब जैन धर्म जानिए में देख लेना। नौ के शाह अपन ने पहले बहुत उससे पढ़ा था, अपन ने क्या बोलते हैं, विस्तार से पढ़ा हाँ था। तो ये टोटल 9 है। हास्य रति अरति भय जुगुप्सा, हाँ, हाँ, वह जो कुछ उससे हो भय जाते हैं। जुगुप्सा, फिर 3 वेद, ये सब मिला करके ऐसे 9 होते हैं। नौ हो जाते, वह जो कुछ सब मिलाओगे तो नौ हो जाती हाँ, तो ये मैं आपको बताऊंगा फिर बता बता करके। तो एनीवे कुल मिला के ये कि जहां उनमें विपरीत जोड़े बनते हैं तो उनमें से एक का उदय एक टाइम में होता है। तो ऐसे ही उन्होंने ये बताया मोहिनी कर्म का। अभी मैं आपको जब ये नामकर्म के बारे में विशेष बताऊंगा आगे चल करके, इसमें इसी में आया होगा, तो वो एक ही बार में कैसा डिसाइड होता है। कल मैंने आपको थोड़ी हिंट दी थी कि जैसे किसी व्यक्ति ने कोई मायाचारी करी, तो मायाचारी करी तो ये निश्चित हो गया कि ये त्रियंच गति में जाए। अब त्रियंच में से भी कौन सा त्रियंच बनेगा? तो बोला कि साहब वो त्रियंच में 5 इंद्री बनेगा, 2 इंद्री बनेगा, 1 इंद्री बनेगा, ये डिसीजन लो। फिर उसके बाद में मान लो ले लिया कि साहब 5 इंद्री बनेगा तो शेर बनेगा, भालू बनेगा, चीता बनेगा, हाथी बनेगा। वो कौन सा बनेगा? तो उसके भावों का एनालिसिस हो रहा है सब। नहीं साहब वो ऐसा है कि वो शेरों वाली जाति में जाएगा तो उसमें से चीता बनेगा कि बगेरा बनेगा कि क्या बनेगा, वो सब हो गया। फिर उसकी हाइट कितनी होगी, उसके अंदर में खाने पीने की शक्ति सबकी एक सी तो होती नहीं, वो कैसी होगी, उसके नाखून कितने बड़े होंगे, ये डिसीजन होगा। उसकी आयु कितनी होगी, वो आयु का अलग से निर्धारण होगा। ठीक है, तो ये सारे जो कॉम्बिनेशंस वगैरह होते हैं, जो हमारे द्वारा किए गए भावों के परिणाम स्वरूप जो रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है, जो डेटा इकट्ठा होता है, उस डेटा के बल पर डिसीजन होता है उस समय में। और ये देखो जो जो गतियां हैं, गतियों के भाव बदलते रहते हैं। आयु एक अलग कर्म है और गति अलग कर्म है, गति नाम कर्म का भेद है। तो वो बदलता रहता है कि ये टेटा अभी मैंने ऐसा सोचा था, तो ऐसा ऐसा बनने जा रहा था, दूसरी बार में दूसरा सोचा। लेकिन फाइनली जब आयु बनती है, आयु जो जब एक बारी बनती है ना अगले भाव की, उस समय कौन सी गति सम्मुख थी, वो गति और वो आयु का कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा है कि बहुत सतर्क रहना। जिस समय मेरे भाव खराब चल रहे हों, उस समय तो और भी ज्यादा सतर्क रहना। पता नहीं कौन से समय में मेरी नवीन आयु का बंद हो जाए। अभी मेरे पशुवत जो है वो आ रहे थे भाव। आपने वो पिक्चरों में देखा ना, पिक्चर में बताते कहते हैं वो हीरो कहता है या कोई विलेन कहता है, इससे पहले कि मेरे अंदर का जानवर जाग जाए, चले जाओ यहाँ से। तो क्या कहते हैं, अनजाने में ही उसने वो बात कह दी। अंदर का जानवर का अर्थ क्या है? कि अंदर में रहने वाली मेरी भीषण क्रूरताएं जो हैं, वो अभी फुल फॉर्म में आ जाए उसके पहले चले जाओ। तो भरी हुई है ना वो। तो अर्थ क्या है, जो हमें दयानंद राय जी ने भी कहा, एक एक घड़ी मत विसरो करो नित, आओ जम मुख बीच में। कभी भी मेरी ये आयु समाप्त हो सकती है और उसके पहले मेरा वो अगली पर्याय की आयु बंध जाएगी। अंतर्मुहूर्त में भी बनती है आयु, अंतिम अंतर्मुहूर्त में। तो इसलिए जब मेरे भाव खोटे आ रहे हों, तब बेहद सतर्क रहना। कहीं ऐसा नहीं कि उसी समय में आयु कर्म का बंद होने वाला। तो ये एक बात हो गई। जो नए लोग आए हैं उनको मैं कल बताऊंगा कि आयु का बंद कैसे होता है, और या जहाँ इसमें भी आएगा, सब अपने विषयानुसार आएगा। तो अभी मैं आज को आपको इतनी 4 लाइन और बताऊंगा। अघाती कर्मियों की प्रकृतियों में शुभ योग होने पर साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बंद होता है ना। घातीय कर्म का तो पहले बता ही दिया। देखो यहाँ ठीक पे है। से वहां शुभ योग हो या अशुभ योग हो,
सम्यक्त प्राप्त किए बिना घातिया कर्मों की तो सर्व प्रकृतियों का निरंतर बंध होता ही रहता है। उसमें कोई चॉइस नहीं आपकी, सम्यक्त नहीं हुआ इसलिए। किसी समय किसी भी प्रकृति का बंध हुए बिना नहीं रहता। सम्यक्त प्राप्त होने के बाद क्या होता है ये आपको बताऊंगा आगे। इतना विशेष है कि मोहिनी के आशी शोक युगल में, रति अरति युगल में, तीनों वेदों में एक काल में एक एक ही प्रकृति का बंध होता है, तथा अघातिया कर्मों की प्रकृतियों में शुभ योग होने पर साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। ये जो पुण्य प्रकृति हैं वो कौन से कर्मों की होती हैं? अघातिया कर्मों में ही पुण्य पाप का खेल होता है। बाकी घातिया कर्म तो है ही पाप प्रकृति वाले, उनमें तो कोई चॉइस है ही नहीं। जो अपन थोड़े थोड़े चिल्ला दे मेरा सब पुण्य बंद हो जाए, मेरा 1/6 मिल जाए, फलाना मिल जाए, तो ये किसमें होता है? घातिया घातिया कर्म। घातिया कर्म तो अछूते हैं, वो तो चल रहे हैं आपके बैकग्राउंड में। जो कुछ थोड़ा बहुत होता है वो अघातिया कर्मों में होता है। और अघातिया कर्म का साता वेदनी आदि, साता वेदनी आदि क्यों कहा उन्होंने? कि जो है जो वेदनी कर्म जो है उसके दो भेद हो गए ना, साता वेदनी, साता वेदनी। आयु के भी दो भेद हैं, शुभ आयु और अशुभ आयु। गोत्र का भी नीच और उच्च गोत्र है। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों जो अघातिया कर्म है उनमें इस तरह के भेद पड़ते हैं। तो अगर वो शुभ भाव हुए तो उसमें शुभ शब्द लगा देना, और अशुभ भाव हुए तो अशुभ वाले आ जाएंगे। तो साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। अशुभ योग होने पर असाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियों का बंध होता है। मिश्र योग होने पर, अगर दोनों का मिला जुला भाव हुए तो मिश्र योग होने पर कितनी ही पुण्य प्रकृतियों का तथा कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध होता है। वो भी दोनों क्लासीफाई हो जाते आपने चिंतन किया, किसी जीव ने चिंतन किया, तो उसके भाव बहुत बुरे भाव थे। ऐसे भाव थे कि उसको न केवल त्रियंज गति के भाव बने, बल्कि उसमें ये भी डिसाइड होना था कि वो कुत्ता बनेगा। लेकिन साथ में उसके अच्छे भाव भी चल रहे, तो अच्छे भाव चल रहे थे, उसके परिणाम स्वरूप वो ये तय हुआ कि ये नॉर्मल स्ट्रीट ड्रॉ डॉग नहीं होगा, ये एक विशेष नस्ल का कुत्ता होगा जो बड़ा महंगा मिलता है, जिसे लोग कार में लेके घूमते हैं, एयर कंडीशन में जाया जाता है, लोग बगल में सुलाते हैं आजकल तो, पति पत्नियों के बीच में कुत्ता सो रहा है। इतना उससे प्यार होता है, उसमें जो कुछ भी उसकी बीमारियां हों उनका भी बड़ी खुशी से आदान प्रदान होता रहता है। लेकिन उस जीव की अपन बात करें तो उसने ऐसे पुण्य कार्य भी किए थे, आपके कारण तो वो उस गति में गया, उस आयु के बंद किया, लेकिन साथ में उसको वो अनुकूलताएं भी मिली जो शरीर को अनुकूल कहा जाए, अनुकूलता के लिए कहा जाए। तो ये कब हुआ? मिश्र योग होने पर, शुभ और अशुभ के बीच के जो भाव हैं जिसमें कुछ शुभ हैं कुछ अशुभ हैं, है ना, मिक्सचर होने पर ऐसा होता है। बहुत सारे जीव हैं जो बाहर में घूम रहे हैं। अभी एक तोता है, तोते को आपने पिंजरे में बांधा, भले ही आप उसको बढ़िया गारंटी दे रहे हो कि उसको टाइम पर जल मिल जाएगा, दाना आदि मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, लेकिन है तो कैद में ना। अब दूसरी तरफ दूसरे जीव हैं जो कैद में तो नहीं है, लेकिन उनको भरपूर पानी आदि की व्यवस्था नहीं है। ऐसे तरह तरह के जीव अपने अपने कर्म के कारण से इनका दुख पाते हैं। इस प्रकार योग के निमित्त से कर्मों का आगमन होता है, इसलिए योग है वह आश्रव है, तथा उसके द्वारा ग्रहण हुए कर्म परमाणुओं का नाम प्रदेश है। उनका बंध हुआ और उनमें मूल और उत्तर प्रकृतियों का विभाग हुआ, इसलिए योगों द्वारा प्रदेश बंध तथा प्रकृति बंध का होना जानना। ये समझ में आया सबके? जो अपन ने यस। ऊपर का उसकी समरी है। अब बात रह जाएगी खाली कि वो टाइप तो डिसाइड कर दिया कि कौन सा कर्म बंधेगा, ये भी डिसाइड कर दिया कि उस कर्म के कितने परमाणु आएंगे। कि कितने परमाणु आएंगे इनकी, इनका जो है जरूरत हमें कब पड़ेगी? जरूरत तब पड़ेगी जब कहा जाएगा कि आपको 50,000 साल तक वो कर्म का उदय चलता रहेगा। तो माल चाहिए ना उसके लिए,
50,000 साल तक आपको फल देने के लिए। तो वो कर्म परमाणुओं की संख्या इसी अनुसार आएगी कि वो कर्म का उदय कितने साल तक रहना है, जो स्थिति बंध में आपको अभी आने वाला है। तो पहले से माल आ गया, आगे बताएंगे आपको कि अब वो कितने समय तक रहने वाला है, ये डिसीजन कैसे होगा। और साथ में ये भी डिसीजन होगा कि वो 50,000 साल तक जो फल देंगे तो हल्का हल्का फल देंगे या बहुत तीव्र देंगे या बीच में तीव्र हो जाएगा, किस तरह का होगा, ये भी कृपया बताइए। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है, कषाय रूप जो परिणाम है। योग से तो ये दो काम हो गए आपके। हालांकि योग में भी आपके भाव निमित्त है, लेकिन वो भावों का जो निमित्त है उनको विशेष निमित्त, उनको विशेष भाव की बात नहीं कही, साधारण रूप से जो आपकी प्रवृत्तियां होती उनकी बात कही। लेकिन उसमें अगर कषाय वाले भाव हुए, काषायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है, सारे दुखों का कारण मेरे कषाय ही तो हैं। तो वो कल आपको पहली पूजन भी पढ़ के आना, लेके आना साथ में, उसका मैं इसके साथ कनेक्शन बताऊंगा आपको, केवल रवि वाली। तो कषाय से स्थिति बंद होता है कि वो मेरे भैया जो कर्म मैंने हंस हंस के बांधे थे, वो अब कितने वर्षों तक मुझे कैसा कष्ट देंगे, स्थिति कितने वर्ष तक की रहेगी और कितनी तीव्र होगी या हल्की होगी, ये डिसीजन भी प्रकृति ने ले लिया है मेरे भावों को देख करके। देखो मैं आपको एक चलते चलते एक बात और बताऊं। जब वो अकंपनाचार्य आदि का जो संघ आया था, रक्षाबंधन कथा में आपने पढ़ा था, तो उसमें एक मुनिराज थे, शुभ नाम था क्या नाम, उन्होंने जो उन बाली आदि जो मंत्री थे उनसे बहस की थी। और विष्णु जिस कुमार, बहस के, हाँ विष्णु कुमार, क्या नाम था? विष्णु कुमार। विष्णु कुमार ने तो बचाया था, विष्णु कुमार ने तो बचाया था। विष्णु कुमार नहीं, वो मुनि का नाम कुछ शुभ या कुछ था ये। तो एनीवे जिन्होंने बहस की थी, जिनको कहा, आचार्य ने कहा था कि तुम वहीं खड़े रहना, जहां तुमने बहस की थी वहीं खड़े हाँ रहना, हाँ तल के ऊपर उपसर्ग हाँ ना आए, है ना। फिर वो वहीं खड़े रहे थे, लेकिन वहां पे उन्होंने तलवारें उठाई तो वो कीलित हो गए थे, है ना। उसके पहले उन्होंने जाकर आचार्य से उस दिन की घटना सुनाई, प्रायश्चित लेने से पहले, और उनको कहा, प्रभु मैंने आज बहुत बड़ा, बहुत बहुत गलत गलत काम किए। वो क्या हुआ? मैंने आज उन लोगों से बहुत बहस की जो अधर्मी थे, ये थे। आपने सिखाया था कि किसी से वाद विवाद में नहीं पड़ना। मैं न केवल वाद विवाद में पड़ा, बल्कि मेरे अंदर में थोड़े घमंड के भाव भी आ गए कि कहाँ मेरा दर्शन और कहाँ इनका। तो मेरा लिए आप बहुत अच्छे से कोई प्रायश्चित की व्यवस्था बताएं। तो आचार्य मुंह खोलने वाले थे, उसके पहले उन्होंने कहा, "अरे, एक मिनट गुरु जी, जिस समय मैं ये कह रहा था उस समय मेरे अंदर में थोड़े मायाचारी के भाव भी आ गए थे, और थोड़ा सा मेरे अंदर में मान कषाय जागृत हुआ, क्रोध भी था। वो उन्होंने पूरी अपना प्रयत्न किया कि जैसे भाव आए थे कि वैसा के वैसा सीन उनके सामने रख दूं, जिससे कि मुझे प्रायश्चित देने में या दंड देने में कठोर से कठोर मिले, जिससे उस उन भावों की निवृत्ति हो जाए, कुछ तो मेरा मन हल्का हो, कुछ तो संक्रमण हो जाए। इस भाव से गुरु जी के सामने जितना जितना उनको समझ में आया पूरा बिना छिपाव के सब बताया। कहने का अर्थ क्या है कि हम भी अपने अंदर में कभी चिंतन करें, तो ये चिंतन अवश्य करना कि मेरे अंदर कौन कौन से भाव आ रहे हैं। किसी के साथ कोई घटना घटित होती है, तब घर पे ही बैठ करके सोचना, जिस समय मैंने उस व्यक्ति को गाली दी तो मेरे अंदर में कैसे कैसे भाव उठे। इनसे आपको न केवल पश्चाताप होगा, बल्कि आपको अपने उन भावों का एक प्रायश्चित जैसा करने को मिलेगा। कर्मों में संक्रमण, इससे पहले कि वो उदय में आ जाए, आपका उनका भरपूर संक्रमण होगा, और आगामी भावों में से उस तरह के भाव फिर से ना बने, इसका एक आपको सीख मिलेगी। इसलिए जो भी घटना घटे तो घर में बाहर में कहीं भी,
पति के साथ, पत्नी के साथ, भाइयों बहनों के साथ में, क्योंकि मुझे संसार में रहना नहीं है। हमें अब ऊंचा चिंतन रखना है। आप बोलोगे ये सब छोटी छोटी बातें क्या हमें बता रहे हो आप, कैसे रहना चाहिए, किससे क्या बात करना चाहिए, पति पत्नी कोई बात थोड़ी, वहां तो क्या कहा सुना खत्म हो गया। नहीं भैया, ये संसार मैंने अपने आसपास जो बनाया है, इन्हीं को हल्के में लेने के कारण बना लिया। अब समय आ गया, मैं थोड़ा ज्ञानी हो गया, समय मेरे पास कम है, इतनी सुंदर पर्याय का समापन होने जा रहा है, इसलिए जितना सुधर जाऊं उतना ही भला है। चलिए, समय हो गया, तो कल मैं आपको ये कषाय के पूरा पूरा कषाय के बारे में पढ़ के सुनाऊंगा। दिनवाणी स्तुति करेंगे, समय हो गया। नित्यतम नाश विज्ञान के प्रकाश विको अपपर भास विको भानु सी बखानी है। जय द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर की छान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।